नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके घर के अन्य सभी सदस्य भी स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छा। तो आपको अपना ध्यान रखना है। तो आज मैं फिर से एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि कहानी सुनाने के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको उसके सही सही उत्तर देने होंगे, है ना। तो चले सुने कहानी। पटना नाम के शहर में परम नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके पिताजी, उसकी माताजी और छोटी बहन परिधि भी थी। परम को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। वो पढ़ने में बहुत तेज था और उसे पतंग उड़ाना भी बहुत पसंद था। लेकिन उसकी छोटी बहन परिधि को परियों की कहानी सुनना पसंद था। वह अपनी माताजी से रोज रात को परियों की कहानियाँ सुना करती थी। परम की माताजी को खाना बनाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो तरह तरह के पकवान बनाया करती थी, जैसे पूरी, पराठे, परवल की सब्जी, पालक पनीर की सब्जी, पकौड़े भी बनाया करती थी। तो एक दिन परिधि बाजार के लिए पर्स लटकाकर बाहर जाने लगी। तो माताजी ने उसे पुकारा, परिधि सुनो तो, बाजार से प्याज और पपीते लेते आना। परिधि ने कहा, ठीक है, मैं पपीते और प्याज लेती आऊंगी। अब मैं चलती हूँ माँ। तो माताजी ने अंदर जाकर घर के पर्दे झाड़ने शुरू कर दिए और परम पढ़ाई करने बैठ गया। लेकिन उसे बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना भी आ रहा था। तो उसने पंखा चला दिया, तब जाके उसे थोड़ा आराम मिला। इतने में परम के पिताजी, जो दफ्तर गए हुए थे, वे लौट आए और पता है वो अपने साथ क्या लाए थे? वे अपने साथ ढेर सारे पटाखे लाए थे। परम तो खुशी से उछल ही पड़ा। बोला, पिताजी, आप इतने सारे पटाखे हमारे लिए लाए हैं? पिताजी ने कहा, हाँ परम, दिवाली आ रही है, इसीलिए मैं सबके लिए पटाखे लाया हूँ। हमें सभी त्योहार अपने पूरे परिवार के साथ मनाना चाहिए, है ना परम? इतने में परिधि बाजार से लौट आई। वह अपने साथ प्याज,
और पपीते लाई थी और वो अपने साथ एक पिंजरा भी लाई थी जिसमें पक्षी थे। परम दौड़ते हुए आया। परिधि, ये क्या लाई हो? परिधि ने कहा, ये पक्षी बहुत सुंदर लगे, इसीलिए मैंने ये पिंजरा खरीद लिया। तो माताजी ने कहा, बहुत अच्छा किया परिधि, ये तो बहुत सुंदर पक्षी हैं। हम इन्हें दाना खिलाएंगे। उस पिंजरे के अंदर एक पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा था। परम ने परिधि को बताया कि पिताजी ढेर सारे पटाखे लाए हैं। ये सुनकर परिधि भी बहुत खुश हो गई। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उसके उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न, परम की बहन का क्या नाम था? परम की बहन का क्या नाम था? सोचिए सोचिए। हाँ, परिधि। और परिधि को किसकी कहानियां सुनना पसंद था? परियों की कहानी। और बाजार से जब वो लौटी तो वह क्या क्या लाई? प्याज, पपीता और पिंजरा, जिसमें क्या थे? सुंदर सुंदर पक्षी थे। हाँ जी। और परम के पिताजी पटाखे क्यों लेकर आए थे? परम के पिताजी पटाखे इसलिए लाए थे क्योंकि वह सारे परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहते थे। पूरे परिवार के साथ। हमें त्योहार पूरे परिवार के साथ मनाना चाहिए। तो बच्चों, अब मुझे बताइए, इस कहानी में मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे परम, परिधि, पंखा, पटाखे, पूरी, प्याज, पालक पनीर और पर्दे। तो इन सभी शब्दों में जो पहला अक्षर है वो कौन सा व्यंजन है? बताइए। व्यंजन प। व्यंजन प। तो आज हम व्यंजन प के बारे में जानने वाले हैं। तो चले कुछ और शब्द देखें जो व्यंजन प से शुरू होते हैं। प। प से पैर, प से पेड़, प से पिताजी, प से परम, प से परिधि, प से पूड़ी, प से पराठे, प से परवल की सब्जी, प से पालक पनीर, प से पकोड़े, प से पर्दे, प से पंखा, प से पतंग, प से पिंजरा, प से पक्षी, प से पहाड़, प से पपीता, प से पत्ता, प से प्याज, प से परी,
प से पौधा और प से पर्स। तो अब हम व्यंजन प को लिखना भी सीख लेते हैं। चले, प किस प्रकार लिखते हैं? पहले ऐसे यहाँ से एक छोटी सीधी रेखा, फिर यहाँ घुमाया और फिर ऊपर गया सीधी रेखा, फिर एक लंबी सीधी रेखा। पहले यहाँ से शुरू किया, एक छोटी रेखा सीधी, फिर गोल घुमाया, ऊपर गए, ब्लू लाइन टच किया, फिर सीधी रेखा नीचे ब्लू लाइन में टच किया और फिर छत। ठीक है बच्चों, सीधी रेखा छोटी सी, फिर घुमाया, ऊपर ले गए, फिर यहाँ टच करके नीचे सीधी रेखा, छत। तो बच्चों, अब हमने व्यंजन प को लिखना भी सीख लिया है। तो अब हम कुछ फन करें। तो एक्टिविटी टाइम। आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं प से पक्षी। प से पक्षी। पक्षी यानी चिड़िया। किसी भी चिड़िया को हम पक्षी कहते हैं, है ना? तो हम आज बनाएंगे पक्षी जो उड़ते हुए लगते हैं। 3D पक्षी बनाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ऑरिगेमी शीट्स लेंगे। तो आप इसमें अलग अलग रंग के भी पक्षी बना सकते हैं। तो मैं इस कागज पर एक पक्षी बनाऊंगी। तो मैंने एक पक्षी बनाई है। पेंसिल से आप इस पर एक पक्षी बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और फिर पीछे की तरफ जो जगह बची हुई है उस पे हम एक और पंख बनाएंगे। एक और पंख बनाएंगे ऐसे, ठीक है? ये पक्षी और ये उसका दूसरा पंख, इसको हम काट लेंगे। तो ये रहा हमारा पक्षी, ये रहा हमारा दूसरा पंख। तो हम इसे लगा देंगे यहाँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्ले लिया है, क्योंकि मैं ये व्हाइट बोर्ड पे बना रही हूँ। पहले मैं आपको सिखाऊंगी इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो इसे मैं क्ले पे लगा के और फिर थोड़ा सा गम लगाऊंगी और यहाँ पे उसका दूसरा पंख लगेगा। इसको थोड़ा सा उठा देंगे। और यहाँ पे बना देंगे आँखें। और ये बन गया बीक, यानी कि चोंच। पे भी क्ले से लगा सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी कॉपी में लगाएंगे, आर्ट कॉपी में बनाएंगे, तो हम इसे ऐसे चिपका देंगे, है ना? तो हम इससे थोड़ा सा गम लेके, पूरे में नहीं चिपकाएंगे, ठीक है?
थोड़ा सा बीच में गम लेके चिपका देंगे। तो कैसा लग रहा है पक्षी? अच्छा। ये उड़ रहा है ना? पंखों की मदद से उड़ रहा है। चलो दूसरा बनाएं। ये मैंने दूसरा कट करके रखा है और इसे लगाएंगे यहाँ और इसे लगाएंगे यहाँ और इसके पंख लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे? इसकी आंखें बनाएंगे। हम इसकी चोंच बनाएंगे। तो लग रहा है हमारा प्यारा पक्षी उड़ते हुए। तो हम दूसरा वाला भी इस पे लगा लेते हैं। तो कितने पक्षी हैं हमारे पास? 1 2 3। 3 पक्षी आकाश में उड़ते हुए अच्छे लग रहे हैं। तो आप इस तरह से पक्षी बनाएंगे और मैम को फोटो क्लिक करके भेजेंगे और फिर मैम आपसे फिर मिलेंगी।